बिहार में पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब दूसरे चरण और अंतिम चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान की सराहना भी की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां थी। शाह ने जमुई, भागलपुर में 2 रैलियां की और पूर्णिया में जनसभा किया। वहीं जेपी नड्डा ने गोविंदगंज और कल्याणपुर में जनसभा की। वहीं दूसरे चरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। आज सीएम योगी की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 जनसभाएं की। आज पीएम मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भभुआ में रोड शो भी किया। कैमूर में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस वाले हवा में थे, लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद इनके गुब्बारे की हवा निकलने लगी है। बिहार के नौजवानों ने इनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। जंगल राज के युवराज जो इतने वादे कर रहे हैं, उनसे पूछो कैसे पूरा करेंगे इतने सारे वादे। वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है। पूछो क्या प्लान है तो मुंह में दही जम जाता है। आरजेडी वाले के प्रचार गाने सुने हैं आपने। गानों की लाइन है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। यानी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी सरकार आए और रंगदारी जंगल राज शुरू कर पाए। आरजेडी वालों का एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। ये सरकार में वापस आए तो रंगदारी वसूलेंगे और यही जंगल राज की आहट है। इनके प्लान से अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। अब कैमूर की बारी है, अब रोहतास की बारी है। मैं इस मंच पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों के लिए आप सभी का साथ और समर्थन मांगने आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। तो मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। पीएम ने कहा कि आरजेडी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस चुप है, उनके वादों पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। दोनों पार्टियों में खाई गहरी होती जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी वाले दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते हैं। इन्हें श्री राम जी में आस्था नहीं है। ये राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं और इन लोगों को लगता है कि अगर प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो इनके वोट ही चले जाएंगे। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में कहा कि कल ही पहले फेज की वोटिंग हुई है। बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। महिलाओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पहले फेज में 65% वोटिंग हुई और ये दिखाता है कि बिहार में एनडीए की वापसी का मोर्चा बिहार की महिलाओं, युवाओं और किसानों ने संभाला है। ये वोटिंग बताती है कि बिहार के लोग किसी भी कीमत पर जंगल राज को नहीं लौटने देना चाहते। पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। जंगल राज वाले पहले से ही बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं। वो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। ये लोग खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि अगर भैया की सरकार आई तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज भागलपुर जिले के पीरपैंती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आधी बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग का जिक्र करते हुए ये बात कही। शाह ने कहा कि बिहार के आधे हिस्से में मतदान हुआ है, इसमें लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। अब आधे हिस्से में मतदान होना है, वहां भी ऐसा ही होगा। और इस दौरान उन्होंने आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल राज भेस बदलकर फिर से बिहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। विपक्षी पार्टियां आमने सामने ही चुनाव लड़ रही हैं। भाइयों बहनों, यहां का चोर मारा गांव जो हमारे मुंगेर जमुई बॉर्डर पर है, 25 साल के बाद नक्सल मुक्त। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए, अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने
जंगल राज को समाप्त कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी द्वारा टिकट देने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू जी बीमार हैं, साथ में बेटा है, वो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे हैं। लालू का बेटा नारा लगा रहा है कि शहाबुद्दीन अमर रहें। भागलपुर वाले दंगों को नहीं भूले हैं, फिर से शहाबुद्दीन का समय वापस नहीं लाना है और ओसामा मैदान में है। अगर वो चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं तो भागलपुर में फिर से दंगे होंगे। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार, साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से शहाबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी और एनडीए के 5 पांडवों की तरह मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। वहीं जेपी नड्डा पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज और कल्याणपुर विधानसभा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं एनडीए की तरफ से सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 चुनावी रैली की। यहां पर योगी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। समर्थक दीवार, टेंट, पेड़ और स्कूल की छत पर बैठे नजर आए। योगी को देखकर समर्थकों ने बुलडोजर बाबा के नारे लगाए और इस पर योगी ने कहा, जो पेड़ और घर पर चढ़े हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। जय श्री राम। बुलडोजर बाबा लिखे पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हुए थे। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग फिर से लालटेन लेकर आए हैं। ये लालटेन नहीं है, डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में जातीय संघर्ष कराया था। 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब आपका राशन हजम करने के लिए आए हैं। ये कभी नहीं होने देना है। ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। सीएम योगी ने कहा कि मैं युवाओं से कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये नौकरी क्या देंगे जिन्होंने आपकी जमीन हड़प ली? ये लोग क्या नौकरी देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हैं? ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने का काम महागठबंधन वाले करते हैं। पहले फेज की वोटिंग में बिहार की जनता ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। बिहार का गौरवशाली इतिहास है। भगवान बुद्ध को इस धरती पर ही ज्ञान मिला था। वहीं सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी ने 11 साल में भारत का कायाकल्प कर दिया है। 2005 के पहले बिहार में क्या था? पहचान का संकट था। बिहार और यूपी के नाम पर देश दुनिया में कोई सम्मान नहीं देता था। अकेले लालू के शासन में बिहार के अंदर 7 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 30,000 से ज्यादा अपहरण हुए। बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी सुरक्षित नहीं थे। उस वक्त जंगल राज था। मोदी जी ने पिछले 11 साल में विकास के काम किए। आज बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है। आज बिहार के अंदर विकास है, विरासत भी
गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आज बिहार के अंदर दिख रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार अच्छी सड़कें दे रहा है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर आज वह सब कुछ है जो बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। सीएम योगी ने जनता से सवाल किया कि कौन थे वो लोग जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। जिस बिहार ने देश को बुद्ध, महावीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर दिए, उस बिहार को आरजेडी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और अराजकता में झोंक दिया था। बिहार के नौजवानों ने अपनी मेधा से दुनिया में नाम कमाया, लेकिन कांग्रेस राजद ने उसी बिहार की पहचान धूमिल की। अब बिहार की जनता ठगी के माया जाल में नहीं फंसेगी। योगी ने कहा कि इन लोगों को परेशानी होती है कि शहरों के नाम क्यों बदलते हो। हम नाम इसलिए बदल देते हैं ताकि उसके अनुरूप काम हो सके। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया, क्योंकि पहले उसका नाम अयोध्या ही था। भगवान राम का जहां जन्म हुआ था, गंगा यमुना का जहां पर संगम होता है, उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया गया था, हमने फिर से पलटकर प्रयागराज कर दिया। यहां कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम ना बदल दें। इसके बाद योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने किसानों को लूटा है, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। उनके राज में सब चौपट था, नक्सलवाद फैलाया गया, माफिया राज फैलाया गया, सत्ता के समानांतर माफिया की सरकार चलने लगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया की क्या हालत है देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश में उसके लिए दो ही जगह हैं, एक यमराज के घर जाने का टिकट, दूसरा उसने जो संपत्ति बनाई है सरकार के कब्जे में लेकर गरीबों के लिए आवास बन रहा है। जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं 14 को नतीजे आएंगे। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 को नतीजे आएंगे।